अब हम लोग समझेंगे रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच, अर्थात एक सीधी मांग वक्र की दिशा में लोच। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रैखिक मांग वक्र पर विचार करेंगे। एक रैखिक मांग वक्र Q इक्वल टू A माइनस BP, इस पर विश्लेषण करेंगे। यहाँ बताना चाहेंगे Q क्या है। Q है आपका मात्रा, P है कीमत और A और B यहाँ पर है पूर्णांक। तो ये कंप्लीट जो दिया है Q इक्वल टू A माइनस BP, ये मांग वक्र का इक्वेशन है, यानी रैखिक मांग वक्र है उसका इक्वेशन। ध्यान दीजिए कि मांग वक्र की किसी भी बिंदु पर, मांग वक्र की किसी भी बिंदु पर मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा Q, मतलब मांग में परिवर्तन, ठीक है, प्रति इकाई कीमत परिवर्तन है। मतलब कितना मांग में परिवर्तन होगा, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन होगा, वो प्रति कीमत परिवर्तन है। कितना, ये देखिए, तो कीमत में परिवर्तन यानी कि डेल्टा P, तो उसमें कितना बदलाव आएगा मात्रा में, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी -B। कितना होगा, -B। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, मांग वक्र की किसी भी बिंदु पर अगर आप बात करते हैं तो मांग में जो परिवर्तन है, तो मांग में परिवर्तन प्रति कीमत परिवर्तन कितना होगा, तो देखिए क्वांटिटी में जो परिवर्तन हुआ है प्राइस के हिसाब से वो कितना आता है, -B। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कैसे आया। तो यहाँ देखिए ये इक्वेशन है Q इक्वल टू A माइनस BP। तो अभी हम लोग क्या देखें कि Q जो है प्राइस के हिसाब से बदलाव आएगा। तो अगर P में परिवर्तन करते हैं तो किस में परिवर्तन आएगा, Q में। तो यहाँ पर कितना हो गया, डेल्टा Q, ये मान लेते परिवर्तन। चूँकि यहाँ A क्या था, पूर्णांक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है तो उसको नहीं लेंगे परिवर्तन में। तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, -B डेल्टा P। अब इसको अगर हम यहाँ डिवाइड में ले आते हैं तो डेल्टा Q बाय डेल्टा P इक्वल टू होगा -B। ठीक है, तो यही दर्शा रहा है कि प्रति इकाई कीमत में जो परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, -B होगा। अब यहाँ देखिए, अब इक्वेशन जो था यहाँ पर 2.16B में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर डेल्टा Q बटे डेल्टा P, जिसका वैल्यू कितना आया था, -B, इसी को बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इक्वेशन है आपका, ये देखिए, ये इसी इक्वेशन में आपको बैठाना है। तो मान के हम लोग अभी क्या देखें, तो डेल्टा Q बाय डेल्टा P, तो देखिए डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q होगा बच्चा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके जगह पर हम बैठाते हैं -B, तो कितना आएगा, तो -B इंटू P बाय Q आना चाहिए। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए, तो डेल्टा Q बाय डेल्टा P के स्थान पर मान को स्थानापन्न करने पर हमें जो प्राप्त होता है, जो आपको बताए थे, यहाँ देखिए -B P बाई Q आ गया, अभी हम निकाले थे। अब यहाँ पर देखिए Q का मूल्य रखने पर, अब देखिए ये क्या है, ये देखिए ये Q का वैल्यू है। अब Q का वैल्यू हम लोग बैठा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या हो गया, मांग की लोच। तो ED का वैल्यू कितना आएगा, ED का वैल्यू आएगा माइनस, यहाँ B का B, ऊपर में P है तो P, और नीचे Q का वैल्यू, तो A माइनस B P, ये आएगा, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे इक्वेशन कितना माना गया है, 2.17 माना गया है। 2.17 से यह स्पष्ट है कि एक रैखिक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न होती है। देखिए ध्यान से,
अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इस रैखिक मांग वक्र के विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। मतलब यहीं पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मांग वक्र है। देखिए हर बिंदु पर मांग की लोच अलग अलग दिखाया गया है, क्योंकि होता ही है अलग अलग। अब जरा विचार कीजिए, अगर हम p का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप p का वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ बैठाइए 0, यहाँ भी बैठाइए 0, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, ED इक्वल टू 0 बाय a, यानी कह सकते हैं 0। तो मांग की लोच का वैल्यू कितना आता है, लोच 0 है, देख लीजिए। और यदि हम q पर, अगर q इक्वल टू 0 पर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ बताना चाहूँगा ये कंप्लीट जो है q है, तो कितना आएगा तब देखिए ED इक्वल टू -BP बाय 0। ऐसी स्थिति में कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश किया है, जब आपका q का वैल्यू कितना हो, 0 हो, q मतलब मात्रा नहीं लेना है, तो ये यहाँ पर इस एक्सिस में मात्रा है, यहाँ पर मात्रा शून्य होगा। तो देखिए इस जगह पर जहाँ पर हमने ये कर्व जहाँ पर टच किया है, यानी कि मांग वक्र जहाँ टच किया है इस एक्सिस को, तो यहाँ पर तो 0 मात्रा है। तो आप देख सकते हैं 0 मात्रा पर जो मांग की लोच है देखिए इन्फिनिटी है, जो यहाँ पर भी देखने को मिला था, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम p का वैल्यू कितना लेते हैं, p का वैल्यू लेते हैं a/2b, तो यहाँ देखिए, तो ED हो गया इक्वल टू -b, p का वैल्यू कितना बोला था, p का वैल्यू बोला गया है a/2b लेने के लिए, तो ले लिए p का वैल्यू। अब यहाँ नीचे a - b और यहाँ पर a/2b, क्लियर। अब यहाँ देख सकते हैं ये b और b कैंसिल हो गया, यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना बचा, ऊपर में आपका बचा है -a/2, बड़ी बट्टा। अब यहाँ देखिए यहाँ a है और यहाँ -a/2, तो यहाँ कितना बचेगा, a/2 बचेगा। अगर इसको अगर आप काटते हैं तो 1 आएगा, और फिर इसका मोड जब निकालेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ठीक लिखा है कि p का वैल्यू जब a/2b लेंगे तो मांग की लोच 1 है, ठीक है। किसी भी कीमत पर जो 0 से अधिक हो, कीमत कितना बोल रहा है, 0 से अधिक, तो 0 से अधिक मतलब आपको यहाँ से ऊपर उठना होगा ग्राफ में, ठीक है। तो 0 से अधिक हो परंतु a/2b से कम, यानी कि यहाँ से कम और यहाँ से ऊपर, यानी कि बताना चाहेंगे, अच्छा से देखिएगा, यानी कि इतना के बीच में, 0 से ऊपर और a/2b से कम। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इतना पर लेते हैं तो 0 से अधिक हो परंतु a/2b की तुलना से कम हो, तो जो लोच की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम। आप यहाँ आराम से देख सकते हैं, जब यहाँ पर था तो यहाँ मांग की लोच 1 है, ठीक है, जब कितना था, कीमत की वैल्यू a/2b, तो यहाँ मांग की लोच 1 है, और उससे देखिए कम आने पर आप देख सकते हैं मांग की लोच 1 से कम आ रहा है, ठीक है। यानी 0 से बड़ा और a/2b से कम हो कीमत, तो वहाँ मांग की लोच 1 से कम होती है। तथा किसी भी मूल्य पर लोच 1 से अधिक है, तथा किसी भी मूल्य पर लोच 1 से अधिक है जब, अब देखिए 1 से अधिक कब होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए ना, a/2b से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और किससे कम होना चाहिए, a/b से। तो यहाँ देखिए मांग की लोच 1 से अधिक हो रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, किसी भी मूल्य पर लोच 1 से अधिक है जब कीमत a/2b की तुलना से या के तुलना में अधिक है। तो रेखाचित्र 2.19 में, यानी कि ऊपर जो यहाँ रेखाचित्र बनाया है उसमें एक रैखिक मांग वक्र पर मांग की लोच को इस समीकरण में दर्शाया गया है। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर देखिए मांग की लोच को एक मांग वक्र पर अलग अलग बिंदु पर दिखाने का कोशिश किया है, आपको समझाने का कोशिश किया है एनसीईआरटी।
तो हम लोग समझे भी कि इस तरह देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर मांग वक्र पर देख सकते हैं इस जगह पर क्या है, मांग की लोच 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मांग की लोच 1 है, यहाँ पर देखिए मांग की लोच इन्फिनिटी है। फिर हम लोग ये भी समझे थे कि जब कीमत 0 और a/2b से कम, या फिर मतलब 0 से बड़ा और a/2b से कम होता है तब उसकी मांग की लोच 1 से कम होता है। फिर हम लोग ये भी जाने कि जब कीमत a/2b से अधिक होती है और a/b से कम होती है, ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच है 1 से ज़्यादा होती है। और जब कीमत a/b होती है तब मांग की लोच इन्फिनिटी होती है। और यहाँ पर कीमत जब शून्य, हाँ कह सकते हैं कीमत जब शून्य है तब मांग की लोच कितनी है, 0 है।